अच्छा जी। तो 11 डेज़ को हो गया ना, शुद्धिकरण शुद्धिकरण नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से अभी हीलिंग करना स्टार्ट करो प्रैक्टिकली। ओके ओके। या ओके। कौन कौन हीलिंग रिसीव करने वाले हैं बताओ। चलो 5 हीलर्स है, 5 लोगों को हीलिंग मिलेगा। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हीलिंग रिसीव करना है तो फिर वीडियो तो ऑन करना पड़ेगा आपको। सर ये हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई इसमें। तो 2 मेंबर्स है रिसीविंग के लिए, 2 ही लोग है, 3 लोग है। ओके सर मेरे बेटे को मैं दिला सकती हूँ रिसीव? हाँ ठीक है, सभी ये मिलेगा। सभी ओके 4। गुरुजी मेरी मम्मी को दिला सकती हूँ, एक और खाली है ना और है फीलिंग के लिए। ओके वीडियो पे बट उनको रखना। ओके ओके ओके, 1 मिनट में उसको दूसरे फोन में ज्वाइन करूँ। ओके ठीक है। तभी जो जो भी रिसीव करने वाले हैं तो आपको हीलिंग किस इंटेंशन के लिए रिसीव करनी है वो बता दो। और जो भी हीलिंग करने वाले हैं, अच्छा मैं पैर बना दूंगा पहले तो, पैर में बना देता हूँ। तो सुमन जी है, संजीवनी जी है, पूनम है, लता जी, तनु जी, 5 लोग हैं हीलिंग करने वाले। ओके ओके रिसीवर में है राघव जी। राघव जी का हीलिंग संजीवनी जी आप करिए, राघव रेड्डी। सात्विका का हीलिंग सुमन जी आप करिए, सात्विका रेड्डी। ओके पूनम जी आप करिए सोमेश्वर गोस्वामी जी का हीलिंग। ओके और बाकी कौन रहा रिसीवर? रिसीव कौन और करने वाला था? रिसीव कौन? मेरी मम्मी भी है माधव। हाँ तनु जी आप इनकी मदर का हीलिंग करिए। ओके और लता जी आप हीलिंग करिए तनु जी के सन का। ओके क्लियर हो गया सबको अपना अपना पैर? सर नाम क्या है? नाम वो बताएंगे अभी। जी प्रत्युष नाम है, प्रत्युष। प्रत्युष प्रतीक प्रत्युष प्रत्युष। ओके 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 सात्विका व्हाट्स योर मदर नेम अपडेट? माधवी गुरुजी। ओके तो सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया किसका हीलिंग करने वाले हो? क्लियर है सभी को? सर प्रतीश का क्या इश्यू है? वो अभी बताएंगे वो तो ना, अभी पहले पैर बना देना हम। पैर सबको क्लियर हो गया कौन किसका हीलिंग करने वाला है? क्लियर है? और रिसीवर को भी पता है कि अब कौन आपका हीलिंग करने वाला है? क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? ओके तो जो भी लोग रिसीव करने वाले हैं वीडियो अपना ऑन रखेंगे और 1 बाय 1 अपना इंटेंशन बताइए कि किस चीज की वजह से आप हीलिंग रिसीव करना चाहते हैं। 1 बाय 1 सब लोग बताएं अनम्यूट करके। गुरुजी मेरी मम्मी का फोन ऑन नहीं हो रहा, तो हम दोनों एक साथ एक ही जगह ले चलेगा चलेगा। ओके मेरे पापा को हीलिंग अब पिछले बार किया है ना, कुछ डिफरेंट वाला वो ही करिए। तो क्या उनको रहा था लास्ट टाइम रिसीव किया उसके बाद व्हाट्स योर? मुझे तो डिफरेंट ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि वो पीना छोड़ दिया, लाइक हर रोज 2 बार तो वो पीता है, हफ्ते में 6 दिन तो पीता है वो। तो क्या हुआ, हम चैत्र नवरात्रि स्टार्ट किया है, वो भी मैं बहुत जिद्दी से मैंने बोला था स्टार्ट करना है, हम करेंगे पूजा। तो मम्मी मान लिया और ये भी मान लिया। अब 4-5 दिन हो गए वो नहीं पी रहा है, शांति है। पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसमें, पापा को देख के 5 दिन में चिल्ला रहा हूँ, ये करो वो करो पूजा करो, ऐसे रोज चिल्ला रहा हूँ उस पर। वो कर भी रहा है 5 दिन से। कोई नहीं भाई। लास्ट टाइम किसने हीलिंग किया था इनका? राघव जी का? जी आपका किया था सर? हाँ नहीं इनके फादर का सुमन जी ने किया था ना। हाँ सर। सो दिस इज गुड। देखिए आपका हीलिंग ने वर्क किया। एक जो लोग बोलते हैं ना ये चीज, तो दिस इज पावर ऑफ लामा फेरा ना। तो सब लोग डरते हैं ना कि हमसे होगा कि नहीं होगा, पर ऐसे डरो मत, आपसे सब कुछ हो सकता है यहाँ पे ना। बुद्धा विल ऑलवेज सपोर्ट। तो डरो मत, हीलिंग सीखे हो ना तो हीलिंग करने के लिए तैयार हो जाओ ऑलवेज ना। आपसे बड़े से बड़ा काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मीडियम बनोगे तो करोगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप फिर व्यूअर्स बन के रह जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये करते हैं संडे का मेरे को तो करना है सर, मेरे को बहुत आगे जाना है इसमें सर। यस यस यस। सब लोग जिसको जाना है आगे जाओगे बहुत ही ना, बस रेडी रहो। हेलो सर।
थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस यस यस। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। हाँ सर मेरा नेटवर्क इशू था, मैं कनेक्ट बहुत देर से कर रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। सर मैं हीलिंग करने कोई रिसीवर है तो मैं भी हीलिंग करूंगा। मेरा ओके। करवा दो सर, मुझे नहीं है। हाँ तो ज्योति शर्मा ना? जी सर। हाँ, ज्योति शर्मा का हीलिंग करिए आप। ओके चलो सब लोग अपना अपना बताइए इंटेंशन क्विकली। ज्योति शर्मा जी तनु जी आपने रॉब नहीं पहना? जी सर भूल गए सर। मुझे पूछना है, मुझे किसकी हीलिंग करनी है? तनु जी का नाम किस? सोमेश्वर गोस्वामी। सर इनका इशू क्या है सर? तो वो अभी बताएंगे ना सब लोग। हाँ सब लोग बताओ चलो। सर मेरे को आपने बोला था शायद सोमेश्वर सर का, तो पूनम बोल रही हूँ। अच्छा तो तनु जी सभी को किसका बोला था मैंने? सभी वो पटाख से पिंक वाला पजामा दूर बेटा उधर। तनु जी को किसका हीलिंग करने का बोला था मैंने? जल्दी दो जल्दी। एक नंबर आके पूनम जी आई गेस आपको मेरे करने के बोला। सात्विका का बोला था। मेरे को बोला नंदीवाल का, सात्विक का जी का। हाँ मेरे सुमन पापा मैम का। सात्विक का, हाँ मैम का बोला, मेरे को सोमेश्वर सर का बोला है। और किसी के बेटे का भी करवा रहे हैं ना सर, तो उनका शायद उनका बेटे का तो लता जी कर रहे हैं, प्रत्युष का। संजीवनी जी को किसका बोला था? राघव रेड्डी। राघव रेड्डी। हाँ राघव जी का बोले राघव। हाँ ओके ठीक है। तो कौन बाकी रहा फिर रिसीव करने में? गुरु जी मेरी मम्मा का कौन कर रहा है? हाँ वो तनु जी को बोला था शायद, आपकी मदर का। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? माधवी। और ओके, उनका ठीक है। अब Intention क्लियर हो तो गया सभी को अपना अपना? तभी इंटेंशन सब लोग बता दो चलो क्विकली। मुझे और मेरे मम्मा को मनी हीलिंग फाइनेंशियल हीलिंग कर दीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग के लिए इंटेंशन दीजिए इनका। ओके थैंक यू। नेक्स्ट मेरा भी सेम ही प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग। प्रतीक के लिए प्रत्युष प्रत्युष का के लिए ना उसको वो बहुत ज्यादा आजकल ना जैसे कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। वो एकदम मतलब खोया खोया रहेगा और सुनेगा नहीं, अजीब से बिहेव करता है। Absent minded। क्या उसके लिए क्या देना? ओके इसको मतलब चिड़चिड़ापन है या तो फिर मेंटल क्लियरिटी इश्यू है तनु जी? सर मेंटल क्लैरिटी बोल रहा है वो। तो मेंटल क्लियरिटी का इंटेंशन दीजिए। ओके सर सोमेश्वर सर आपको क्या इशू है? सोमेश्वर सर आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए सोमेश्वर जी। एक मिनट, अभी हीलिंग को स्टार्ट नहीं करना है, ऐसे बोला जाए तब। जी सर बताइए बताइए। हाँ जी सर बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर अभी आ रही है, बताइए बताइए। मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू है, मेरा लेफ्ट पैर में बहुत दर्द रहता है। ये कितने टाइम से है आपको पेन? रेगुलर रहता है कि अभी हो रहा है? हाँ 15-20 दिन 15-20 दिन। लेग पेन हो रहा है कि लेग खींच रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा है? तकलीफ होती है, दर्द होता सर। पेन हो रहा है पूरे लेग में? हाँ, पूरा लेफ्ट में। ओके ठीक है। तो इनका है ना रूट चक्र बैलेंसिंग के लिए कमांड देना इनका ना। जी ओके कोई बाकी रहा? राघव जी का क्या? सात्विका राघव जी के लिए क्या इंटेंशन है? जो पिछली बार किया है वही करना है। लाइक ब्लैक मैजिक का है ना, वो हार्ट चक्रा पे एक ब्लैक है बोला लास्ट टाइम। इनका सोल रियलाइजेशन के लिए कर दीजिए हीलिंग अभी ना। यस और इनका अब मैं सब लोगों को एक एडिशनल चीजें बता देता हूँ, वो आपको हीलिंग के वक्त ध्यान रखना है। जिन जिन लोगों का मनी इश्यूज है, प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग का बोला है, तो उनका हीलिंग का जो प्रोसीजर है वो तो एज इट इज आपको करना है, बट रूट चक्र पर सारे सिंबल्स आप लोगों को दे देने हैं बाद में, मतलब आयुषी से पहले। ओके आयुषी एंड में आएगा ना, उससे पहले रूट चक्र पे सारे सिंबल्स आपको दे देने हैं। पैरेलल ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आप अलुमा यूज कर रहे हो तो रूट पे दे सकते हो, आमीन रूट पे, तो साथ के साथ भी कर सकते हो या तो एंड में भी दे सकते हो, बट रूट चक्र पे वक्रतुंड और न्यास के सिवाय के सारे सिंबल दे देने हैं प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग वालों को। ओके मेंटल क्लियरिटी के लिए जिसका हीलिंग हो रहा है प्रत्युष का, तो उसके थर्ड आई पे सारे सिंबल्स जाएंगे, तो लगभग थर्ड आई पे तो सभी सिंबल वैसे भी जा रहे हैं ऑलमोस्ट। ओके सो वो चीज हो जाएगा।
बाकी सोल रियलाइजेशन का जो है वो जनरल प्रोसीजर रहेगा जैसे हम करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। पर अभी हीलर सब कोई है नहीं, हीलर जितने थे उतना पैर बन गया है अभी। ओके, सो एवरीवन स्टार्ट करें। अभी हीलिंग रेडी है सब लोग? ओके, स्टार्ट। मूल मंत्र चैंट करके रिसीवर जो भी है आंख बंद करके बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने बॉडी में ट्रैवल करते रहे। इन बिटवीन कोई भी थॉट्स आते हैं, कोई भी विजन्स आ रहे हैं, उसे बस ऑब्जर्व करते रहे। नथिंग इज गुड और बैड, इट इज जस्ट द विजुअल। मूल मंत्र चैंटिंग के बाद कमांड दे देंगे। रूम क्लियरिंग और प्रिपरेशन ऑलरेडी आपका हो गया है, और ये डिस्टेंस हीलिंग हम पेशेंट आपके सामने है इसलिए हार्ट चक्र पर आयुषी नहीं देंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। करते हो तो भी ओके, नहीं करोगे तो भी चलेगा, नीडेड नहीं है। इसके बाद डाई फिरा के लिए जाए, क्राउन चक्र पे मूल मंत्र चैंट करके थर्ड आई और क्राउन पे कमांड दे। और अब यहां पर कमांड देने के बाद प्रयास करें कि कुछ ना कुछ आपको रूट कॉज पता चले, जो भी समस्या है उसका। कुछ भी हो सकता है, विजन हो सकता है या एनीथिंग, जस्ट वॉच इट। डाई फिरा स्टार्ट करें। इसके बाद सिंबल्स देना स्टार्ट करिए। हेलो, संजीवनी जी, आप जब सिंबल ड्रॉ करें तो जितना भी हो सके बॉडी के पास रह करके सिंबल ड्रॉ करें, इतने दूर से नहीं। एटलीस्ट 6 इंच दूर होना चाहिए आपका, और वहां से नीचे झुक करके आपको थोड़ा करना पड़ेगा उसको। सिंबल को इतने दूर से नहीं प्रोजेक्ट करना है, नीचे बॉडी से एटलीस्ट 6 इंच दूर ही हो आपका बॉन्ड। इस तरीके से ड्रॉ करिए। और हमें इसको इंजेक्ट करना है। कलुमा के बाद आमीन। त्रयंबक।
फिर वक्रतुंड बनाएंगे। न्यास करें। न्यास आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से चेक करना है, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग में आप चेक नहीं कर पाओगे अपनी उंगलियों से, इसीलिए इंट्यूशन के सहारे डिसीजन लेना है कि कितनी बार न्यास करना है। न्यास अभी आप सब लोग बहुत सही तरीके से कर रहे हो। पहले जो होता था और अभी इम्प्रूवमेंट है। अभी ये जो न्यास हो रहा है परफेक्ट है। इस तरीके से ही नेगेटिविटीज जाती है। गुड। अब वक्रतुंड ओपन कर दीजिए। इसके बाद फिर त्रयंबक देंगे। अभी क्रियासार सभी चक्र पे दे दो। सबको जो जो भी हीलिंग कर रहे हो सभी चक्र पे क्रियासार दे दो। सभी चक्रों पे क्रियासार। सर एंटी क्लॉकवाइज थर्ड आई पे एंड क्लॉकवाइज हार्ट पे देना ना। क्रियासार सभी चक्र पे, सभी चक्र पे पूरा क्रियासार। इसके बाद जिन जिन को भी रूप चक्र पे बोला था, अगर आपने चालू में ही दे दिए हैं सिंबल्स तो दैट्स ओके, अगर नहीं दिए हैं तो भी आप दे सकते हो। क्रियासार आपने दे दिया है, अलुमा, आमीन और त्रयंबक वहां पे दे सकते हो। अगर दे दिया है तो दैट्स ओके। जिनको बोला था उन्हीं के लिए है ये। अब आयुषी देंगे। आयुषी ऑन फुल बॉडी। हील्ड वाटर से स्प्रिंकल कर दे। उसके बाद ग्रेटिट्यूड करें भगवान बुद्ध का, डिवाइन एनर्जीज का, अपने अपने पेशेंट का भी धन्यवाद करें। हम सब एक मीडियम है। जो भी काम हो रहा है डिवाइन की मदद से हम माध्यम बन के कर रहे हैं। अपना कर्म डिवाइन को समर्पित करो। ये जो भी हीलिंग हुआ, जो भी इसका फल सॉल्यूशन मिलने वाला है वो भगवान बुद्ध की तरफ से आएगा। हमने अपना कर्म पूर्ण किया। धीरे से अब माला ले लेंगे आप।
अब धीरे धीरे अपने अपने पेशेंट्स को उठने के लिए कमांड दे सकते हैं, और जैसे हर वीक करते हो वैसे अब काउंसलिंग आप लोगों को करना है अपने अपने पेशेंट्स के साथ। हीलर को सबसे पहले तो अपना अनुभव बताना है, आपको जो भी फील हुआ, और उसके बाद काउंसलिंग करिए 1 बाय 1। ज्योति जी, ज्योति शर्मा। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। हम आपकी हीलिंग करते समय मेरे को माता रानी की दर्श दिखाई दी थी, और वो किसी शेर पे नहीं दिखाई दी, वो सिर्फ ऐसे ही खड़ी थी। मालूम था। हाँ, और उसमें उनके हाथ में एक घड़ा दिखाई दिया था मेरे से। और ज्योति शर्मा, मंशू लिखी हुई है, ज्योति शर्मा की। जी मैम, वही। बस वो घड़ा दिखाई दे रहा था, और मतलब माँ के एक घुटने से ऊपर और नाभि का माँ की चित्र दिखाई दे रहा था, मुंह और पैर कम दिखाई दे रहे थे। हाँ, और माँ के हाथ में घड़ा दिखाई दिया। ये सब मैंने देखा। आपको फील कैसा हुआ था? मुझे मैम विजुअलाइज तो कुछ नहीं हुआ अभी। कुछ महसूस हुआ हो आपको? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये दिखाई दिया मेरे को, मतलब मस्कुलाइन सर। मैं थोड़ी सी याद तो करती हूँ, जेमिनाई, हाँ, एनर्जी दिखाई दी थी। और घड़ा सर आप बताओ, समझ आया? इसीलिए तो हीलिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ट्रेन होना है इसमें ना। और सब लोगों को ये है कि यूट्यूब पे अभी ओरा वाले जो सीरीज चल रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए ही रखे जा रहे हैं, तो वो सब देखो, टेक्निकली उन चीज़ों को समझोगे तो समझ में आएगा। हीलिंग का मतलब ये नहीं है एक टेक्निक सीख ली और हम सब कुछ कर लेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ दिया जा रहा है वो सब फॉलो करके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आप डिकोड कर पाओगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने बताया कि डाइफेरा के वक्त आपको होल्ड करके देखना है विजन्स, और उसको डिकोड करने का प्रयास करना है कि क्या है ये, क्यों दिख रहा है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग। तो वहां तक जाना पड़ेगा। वो सब कैसे हो पाएगा कि डेली आप मेडिटेशन या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन जो बताई गई है मेंटेन करनी पड़ेगी, कनेक्शन बिल्ड होगा तो ही हो पाएगा वो चीज़ें। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करिए। और दूसरा, यहाँ पर विजन जो दिखते हैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माता रानी का दिखना यानी कि फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पर दिख रही फेमिनाइन है, एनर्जी तो यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि इनका जो हीलिंग है वो फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रही थी, वो लेवल पर हुआ है। दूसरा, पात्र दिखा, घड़ा दिखना, कप दिखना या ऐसा, ये इसके अंदर हम पानी भरते हैं यानी कि लिक्विड भरते हैं, तो ये इमोशंस का कारक है। तो इनका कुछ ना कुछ फेमिनाइंस के साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस चला होगा जिंदगी में, जो हील हुआ है यहाँ पर, तो इसके वजह से इनको पैसे की दिक्कतें आ रही होगी। ओके ज्योति जी। जी सर, मेरी लेडीज के साथ तो बनती नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो इनको दिखा ना। समझ में आ रहा है आपको ये लेवल मेरी लाइफ में मतलब कितनी भी लेडीज आती है, मेरी किसी के साथ बनती नहीं है। तो ये फेमिनाइन का इमोशनल डिटैचमेंट है, आपका डिस्टर्बेंस है, वो हील हुआ है अभी ना। तो आप लोगों को जो भी विजन दिख रहा है, लास्ट टाइम भी किसी को काली माँ दिखे थे, बट उसका मीनिंग मैंने समझाया था ना कि क्यों दिख रहा है ये चीज। तो देर इज वेन एवर यू आर वॉचिंग एनीथिंग, कुछ भी डिवाइन एनर्जी आती है तो मीनिंग होता है। तो आपका अभी फेमिनाइन लेवल पर, क्योंकि पैसा जो है, समृद्धि है, वो फेमिनाइन ही है। जब आपका फीमेल्स के साथ रिश्ता सही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है? रूट को समझ में आ रहा है यहाँ पे? सो दिस इज द हीलिंग, ये हीलिंग हुआ है अभी आपका। ओके, क्लियर? तो सब लोग जो रिसीव कर रहे हैं ना अपने अपने हीलर्स को एटलीस्ट थैंक यू बोलो, क्योंकि ये लोग आपके लिए बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं मीडियम बन के भी। थैंक यू आपको भी। थैंक यू राधा जी। थैंक यू। हेलो अर्पिता जी, हाँ जी। इनके मैंने इनका एक तो नेगेटिविटी जो थी, 2 बार न्यास करना पड़ा था, क्योंकि मेरे क्योंकि वो होने लग गई थी, तो फिर मैंने दोबारा से न्यास किया। और फिर ब्लू एनर्जी दिख रही पूरी बॉडी पर, और एक चक्रा जैसे चक्र के साथ चलता है ना, वैसा चल रहा है। पॉजिटिव एनर्जी ब्लू। ओके, तो मीनिंग बताओ फिर उसका। हाँ, सात्विका से आप बात करिए। मुझे हाथ चक्रा पे बहुत हेवी फील हो रहा था, कुछ वाइब्रेशन सा, और यहाँ पर माला बहुत, वो माला ही नहीं रुक रही थी सर में, जब इनका फेरा कर रही थी ना वो, तो माला रुक ही नहीं रही थी, उड़ रही थी ऐसे, मेरे पंखा भी नहीं चल रहा फिर भी माला उड़ रही थी। हम्म।
Okay. So do you have any visions, Satvika? What's your visions during healing? विजन कुछ नहीं आया, पर वाइब्रेशंस आया इधर उधर, और हार्ट चक्र अभी भी हार्ट बहुत हेवी फील हो रहा है, और हाथों पे तो आया है वाइब्रेशंस। और जब आपने न्यास करने को बोला है ना उन लोगों को, तब मेरे हाथ पर बर्निंग सेंसेशन आया, कुछ उड़ रहे हैं ऐसा फील हुआ, और इधर भी हाँ, बर्निंग सेंसेशन आया, ऐसा जाते ऐसा मुझे लगा कि कुछ जा रहा है अंदर से। Okay. So this is good sign। यहाँ पर मतलब हीलर्स को और रिसीवर को दोनों को सेम एक्सपीरियंस हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ ग्रेट साइन। आप लोगों का हीलिंग हो रहा है। अभी इनको जो दिखा ब्लू कलर Thank you, दिखा Sadhguru। और चक्र दिखा, ब्लू कलर जो है ना वो कनेक्ट करता है डायरेक्ट कर्म से, और चक्र जो है वो कनेक्ट करता है कृष्णा से, दोनों ही कनेक्ट करता है, ब्लू कलर एंड चक्र दोनों ही। तो यहाँ पर डायरेक्टली कृष्णा एनर्जी एक्टिवेट हुई है कहीं ना कहीं कार्मिक लेवल को हील करने के लिए। मे बी अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो कृष्णा से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड है या टोटली डिसकनेक्टेड हो सकते हैं, एवरेज नहीं होगा कुछ भी। देयर मे बी टू सिनेरियोस। तो यहाँ पर हीलिंग हुआ है। कितने भी लोग ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से या तो डिस्कनेक्ट होते हैं या तो बहुत कनेक्ट होते हैं, बट इन बोथ केसेस हीलिंग इज नीडेड यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या है वो चीज समझो कि जो एनर्जीज है वो कैसे वर्क करती है। हमने वो यदा यदा ही धर्मशय वाला श्लोक सबको पता है। ओके, परित्राणाय साधुनाम। तो वो क्या है वो चीज समझो कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक किसी को कैंसर हो गया सपोज, तो शरीर का है, पर किसी के पास पैसे ही नहीं आ रहे, तो वो भी तो कैंसर ही हुआ ना, पैसे का कैंसर हुआ। क्यों कितना भी कुछ करे आ ही नहीं रहा। किसी को रिश्ते का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर मीन्स नेगेटिविटी, के हमारे शरीर में जैसे कि नेगेटिव सेल्स बढ़ गए और पॉजिटिव सेल्स कम हो गए, तब बीमारियां आती है। तब क्या करते हो कैंसर में? कीमोथेरेपी चलाते हो ना। सो दिस इज द कृष्णा के जो सेनाएं थी ना कौरवों की पांडवों की, अक्षोहिणी यानी कि करोड़ों में थी। तो जब बुरी सेना यानी कि कौरवों की सेना हमारे अंदर बढ़ती है, दैट मीन्स अधर्म बढ़ रहा है, तो उसको कीमोथेरेपी यानी कि कृष्णा एंटर होते हैं एट दैट टाइम फॉर द ऑपरेशन, फॉर द हीलिंग, और वो नेगेटिविटीज को रिमूव करके स्थापित करते हैं पुनर्जीवित करने के लिए उस चीज को। सो यहाँ पर जो भी ये चीज हुआ है ना, इट इज सेम वे यहाँ पर, बिकॉज समवेयर देयर इज नीडेड अ हैवी काइंड ऑफ हीलिंग जो भी हुआ है आपके अंदर। सो आपको बर्निंग सेंसेशंस और ये जो भी हवा में उड़ना माला और ये सारा का सारा सिम्टम्स है इसी को दिखाता है। सो दिस इज ग्रेट थिंग एक्चुअली, और हम सब लकी है कि डिवाइन एनर्जीज हमको इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स ग्रेट। ओके, क्लियर सात्विका? गुरु जी, कृष्णा डिस्कनेक्ट मतलब क्या है? लाइक हमारा घर में मेरा फेवरेट है दुर्गा माता। मैं दुर्गा माता का मंत्र करती हूँ, उनको ही प्यार से पूछती हूँ, और विष्णु जी का डैडी पूछते हैं, और शिवा को हम घर में है, शिवलिंग है, हम पूछते हैं। पर कृष्णा लाइक बाल कृष्णा है, पर हम उतना कनेक्टेड नहीं है कृष्णा जी से, कभी पूछते नहीं है कृष्णा को सेपरेटली कृष्णा जी को। तो मुझे रोज पूछना है कृष्णा जी का, वो नहीं डिस्कनेक्ट। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ पूजना या ऐसा कुछ। तो हीलिंग इज डन, एवरी एनर्जी इज सिंगल ओनली। सो आप शिव की पूजा करें कि कृष्ण की पूजा करें, बात एक ही है, एवरी एनर्जी इज सिंगल। तो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हेन यू आर डूइंग बुद्धम शरणम गच्छामि, तो भी वो एनर्जेटिकली तो एक ही है सब कुछ चीजें ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि डोमेन्स अलग अलग है सबके ना। तो कुछ चीजों को हील करने के लिए कुछ एनर्जीज की जरूरत पड़ती है, दैट्स ओके। कार्मिक हीलिंग के लिए कृष्णा इज देयर। ओके, कृष्णा इज डूइंग कार्मिक हीलिंग। जो अभी सिम्टम्स हुआ है ना, तो दैट इज द एनर्जी विच केम। ओके, क्लियर? थैंक यू सो मच सुमन जी, थैंक यू गुरु जी। अभी भी मेरा हार्ट बहुत जोर से धड़क रहा है, बताने के। पानी पी लो। पानी सब लोग है ना ज्यादा पीने का रखो, जो लोग भी रिसीव कर रहे हैं हीलिंग कर रहे हो, ड्रिंक मोर वाटर। या नेक्स्ट सर, इनकी मदर का क्या रहा सात्विका जी? आप पहले एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। सर, इनका जब मैंने हीलिंग किया तो एनर्जी तो बहुत लाइट थी, मतलब लाइक जैसे आप किसी गॉड या गॉडेस की वर्शिप करते हो, है ना, अच्छे से। तो मुझे एनर्जी लाइट लगी, कोई नेगेटिविटी ऐसा नहीं लगी। लेकिन जो चक्रास की ब्लॉकेज है, तो जब मैंने न्यास किया तो न्यास के टाइम पे जो ब्लैक स्मोक था, तो वो इजीली मतलब ऊपर उठ रहा था, रिमूव हो रहा है। तो मतलब बस मैंने इतना ही देखा। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ हीलिंग के बाद में, मेरा जो ये क्राउन चक्र है, यहाँ पे काफी सेंसेशन है, आईज पे, थर्ड आई पे, और धीरे धीरे फिर वो थ्रॉट तक ये हैवीनेस मुझे अपने अंदर लगी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मतलब मुझे यही लगा कि ब्लॉकेज तो इनकी जैसे चक्रा ब्लॉकेज है, तो रूट चक्रा पे है, जो कि मतलब जरूरी नहीं है, पास्ट लाइफ से भी चक्रास ब्लॉक होते हैं काफी, किसी किसी कर्मा के कारण। तो इसलिए ब्लॉकेज रूट भी जो भी है,
और कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज ऐसी नहीं है, सच आप काम करोगे, कुछ मास करोगे तो निकल जाएगी। और मैंने शायद उनकी एनर्जी पिक की या एब्जॉर्ब की, इसका मुझे नहीं पता सर, तो मुझे यहाँ हेडनेस या फिर थर्ड आई पे या थॉट पे क्यों हुई। कम्युनिकेट विथ हर, आस्क हर। गुरुजी मम्मी ने बोला था कि उनको कुछ सेंसेशन नहीं हुआ, एक्चुअली वो पहली बार है इसको। फर्स्ट टाइम। या कंटिन्यू। और इनके पिताजी को मतलब मुझे उनके सैक्रल चक्र पे थोड़ी सी निगेटिविटी दिखी, बैक ऐसा, और हार्ट चक्र पे और थर्ड आई पर भी। और मैं 2.5 फेरा ले रही थी तो मेरे हाथ में बहुत सेंसेशन हो रहा था। उनको क्या लगा? पूछिए आप लोग डायरेक्ट ही ना अपने अपने पेशेंट्स को, काउंसलिंग में इसीलिए तो करवा रहा हूँ, आप लोग करिए डायरेक्ट कम्युनिकेट ना। सात्विका जी, आपके फादर को कुछ सेंसेशन हुआ? हाँ, वो बोल रहा था कि हाथ में सेंसेशन हुआ और बॉडी पे भी, लेग्स पे भी थोड़ा थोड़ा सेंसेशन हुआ, बोल रहा वाइब्रेशन सा हुआ बोल रहा। मतलब पाकिस्तान मुझे ज्यादा तो उनका रंग दिख रहा था, मतलब ऑरेंज कलर बहुत दिख रहा था, ऐसा फेड हुआ है, ऐसा दिख रहा था कुछ। तो मेरे को लग रहा था सर, मेरे हाथ में वाइब्रेशन क्यों हुआ सर? हीलर्स को तो देखिए, हीलिंग जब आप करोगे ना तो खुद को तो फील होगा ही होगा, इट इज ऑलवेज देयर व्हेन एवर वी आर। एंड इवन अभी आप लोगों को थोड़ा सा ये विजन्स और वो सब चीजें नहीं आ रही है, बट विजन्स भी आने लगते हैं ड्यूरिंग द हीलिंग, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इट विल कम। तो हमें जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है दैट्स टोटली नेचुरल, बिकॉज वी आर मीडियम, हमारे थ्रू ही तो हीलिंग पास हो रही है ना, तो दैट्स ओके, वो होगा। दूसरा, इनका सैक्रल चक्र पे आपको दिखा दो, सैक्रल चक्र का जो क्वालिटीज है वो क्या है, पता है ना आपको कि नहीं पता? ठीक है। सैक्रल चक्र जो है हमारे जो किडनी से जुड़ा हुआ है, सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, इमोशनल लेवल पर देखने जाए तो फेमिनाइन चक्र है, क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है। सैक्रल चक्र जो होता है वो नाभि से नीचे आता है, तो उससे रिलेटेड चीजें हो सकती है कि लाइक इनका जो रूटीन है मोनोटोनस कर दिया गया हो, क्रिएटिविटी लूज कर दी हो, तो थोड़ा सा इसलिए हीलिंग है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाओ, लाइवनेस लाओ लाइव के अंदर, जो भी चीजें चाहिए, जिसके वजह से हो रहा है ऐसा। ओके, सो दिस इज द हीलिंग। आप लोगों को जो भी दिख रहा है ना वो हील हो रहा होता है, यू आर नॉट वॉचिंग प्रॉब्लम्स। वो चीज जो हील हो गई है ना वो आप लोगों को दिखती है। सो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई है। ओके, हाँ मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, सात्विका जी के मदर को क्या मतलब कोई फीलिंग आई कि नहीं? हाँ, उनका पहली बार है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको कुछ वाइब्रेशन सा कुछ भी फील नहीं हुआ। पापा को भी पहली बार कुछ नहीं फील हुआ, बट तो हील तो हुआ है वो, अब उनको वाइब्रेशन सब आ रहा है। से कभी कभी हीलिंग से कोई जुड़ा हुआ नहीं है ना तो एकदम से नहीं होता है, बट डोंट वरी, वो 2-3 बार हीलिंग रिसीव करने के बाद फील होने लगता है। लाइक हमारा कोई ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, यानी हमें कुछ भी फील नहीं होता, बट ऑपरेशन तो हो जाता है ना। तो ये ऐसा ही होता है कि व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तो सेंसिटिविटी होती ही नहीं है एनर्जीज में इतनी कि हम कुछ फील कर पाए। रिजिडिटी बहुत होती है कभी कभी ना, लोग खाली मतलब ऐसे भी आ जाते हैं कि भाई क्या करा रहा है, लाओ आकर के देखे ना, ऐसे भी होती है चीजें। तो वैसे जगह पे फिर एनर्जीज तो काम करती है, पर पर्सन के खुद के ब्लॉकेज होते हैं। ओके, तो उस वजह से वो फील नहीं होता, बट आफ्टर सम सेशंस दे विल फील। बाकी हीलिंग काम करता है, वो पता चलने लगता है इंसान को अपनी जिंदगी में ना, दैट विल बी देयर। सर फिर जैसे मुझे क्राउन चक्र में फील हो रहा है, तो ये सब समथिंग मैं रिसीव कर रही हूँ डिवाइन की तरफ से या फिर इनकी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ? लामा फेरा में आप किसी की एनर्जी पिक नहीं करते। लामा फेरा में यू आर टोटली प्रोटेक्टेड, सो देयर इजंट एनी इश्यू। किसी की एनर्जी आपसे कनेक्ट नहीं होती है यहाँ पे। Whatever you are feeling, it is only divine and pure energy only in Lama Fera. Yes. Okay, कौन बाकी रहा अभी? मैंने प्रतिम का क्लियर देखा तो ऑरा वाइट लग रहा था, लेकिन मेरी लेफ्ट साइड में हार्ट के बहुत हेवी फील हो रहा था, बाकी ऑरा उसका वाइट लग रहा था। बाकी ब्लैक कहीं भी नहीं दिखे, लेकिन पता नहीं मेरी हार्ट लेफ्ट साइड में बहुत हेवी लग रहा था, मतलब अभी भी लग रहा है।
अभी आप सब लोग जो भी हीलिंग कर रहे हो ना, एक्चुअली हर बार मैं बोलता हूँ आप लोग डायरेक्टली काउंसलिंग करो। अब जिसका हीलिंग कर रहा है उससे बात करो ना, आप लोग उससे पूछो क्या हुआ, आपका अनुभव बताओ, तभी तो हीलर बन पाओगे। मुझे क्यों बता रहे हो? जहाँ पे गाइडेंस की नीड है मैं एंड में बताऊंगा ही, बट पहले आपको डायरेक्ट करनी है आप लोगों को। आप पहले बताइए, एज अ हीलर है ना, सर आपको ने अनुभव न्यास की होना बात चाहिए, करी थी उस टाइम फिर पे आप मैं, बताना। जब सर ने न्यास की बात करी थी उस टाइम पे मेरे को अपने हाथ के थ्रू थ्रेड फ्लो होते हुए फील हुए थे, बस और कुछ नहीं। और जैसा वो बता रही है एग्जैक्टली वैसे ही मेरा हाथ हमेशा ही भारी रहता है, हमेशा ही भारी रहता है। हाँ, बहुत भारी लग रहा था, लेफ्ट साइड हेवी लग रहा था, लेकिन ऑरा व्हाइट है उसका, ब्लैक नहीं दिखा मुझे। हम्म। अच्छा, तो क्या न्यास के meaning समय हुआ उसका? आप एक्टिव हो रहे थे? हाँ प्रत्युष, ओके। तो लेफ्ट साइड का क्या मीनिंग हुआ फिर? लेफ्ट साइड हेवी लगने का मीनिंग क्या हुआ? मदर का फेमिनाइन, इमोशनली ये तकलीफ है इसको कुछ। ये तो है, थोड़ा सा मैं डांट देती हूँ या कुछ है तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको खुद नहीं पता वैसे, पर ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है किसी काम में ना, मतलब बाकी सबके सामने ठीक रहेगा और मुझे मतलब उसी काम के लिए रुला देता है। ओके, तो क्या करना चाहिए आप? हीलिंग करो। क्या करें? हीलिंग करो, और क्या करना है? लेफ्ट साइड हैवी लगने का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये भी चीज समझो। यहाँ पर देखो, ब्लॉक होना, हैवी लगना, जो भी सेंसेशंस है ना उसको पढ़ो, हीलर तभी बन पाओगे। हैवी लगा है यहाँ पर, ये शब्द क्या बोले जा रहे हैं वो समझो, सेंसेशंस क्या है वो समझो। हैवी लगने का मतलब इट इज नॉट ब्लॉक, ब्लॉक होने का मतलब है कि वहां पर एनर्जीज नहीं जा रही है। हैवी लगना यानी Exactly. मदर के साइड से हैवी पोर्शन जा रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस के लाइक कितने लोगों का ऐसा होता है ना कि बच्चों को संभल के जाना, ध्यान रखना, मतलब कभी कभी हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर इमोशंस नहीं है ऐसा नहीं, बट बच्चे को हम ओवर प्रोटेक्टिव करके हम ओवरलैप कर देते हैं हमारी एनर्जीज। तो उसके लिए ब्लॉक नहीं बन रहा है पर बाहर दे रहा है उसको, उसको वो हैवी लगता है कि भाई अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, थोड़ा सा फ्री छोड़ो ना मुझे। तो ये टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ब्लॉकिंग एनर्जी नहीं है। तो समझो कि बाहर है तो वो ब्लॉकिंग नहीं है। बाहर मतलब तनु जी को क्या करना है कि थोड़ा सा इसको फ्री छोड़ देना है कि भाई इसको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रखना है। केयर इज देयर, केयर करो, दैट्स ओके, बट इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से करने दो कुछ चीजें ना, नाउ यू हैव टू आल्सो डू, ओके। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज लाइक दैट। 500% ट्रू। 500। सो ये काउंसलिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, हीलर तभी बन पाओगे। ये ऐसे केसेस आप लोगों को क्यों अलग अलग पैर हर बार बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको एक फ्लेवर मिलेगा कि ये टाइप का केस था तो क्या किया, और ये आप लोग नोटबुक में लिखते भी रहो कि इस टाइप का बोला था। तो ये रिकॉर्डिंग भी इसीलिए दिया जाता है आपको कि देखो सीखो, केसेस आएंगे तो आपको कैसे क्या करना है वो समझ में आएगा फिर। सो प्रैक्टिकल सेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ओके। सर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आपका एकदम अंधेरा अंधेरा क्यों हो गया तनु जी, कुछ दिख नहीं रहा है, डार्क हो गया टोटल। लाइट जब भी हमारी चली गई है। लाइट चली गई, ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन बाकी रहा? सोमेश्वर जी आपका और प्रणाम हाँ, या हाँ जी। गुरु जी, मेरे को आज कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई इंट्यूशन ऐसा दिखाई नहीं दी, बट मेरे को इंट्यूशन आया कि मेरे को उनका 2 बार न्यास करना है। और प्लस फिर मैंने फिर अलीमा करेगी सिंबल दे रही थी, तो मुझे लगा इनके रूट चक्र पे मुझे देना चाहिए अलीमा। जब मेरी हीलिंग चल रही थी तो मेरा जो रूट चक्र था वो एंटी क्लॉकवाइज शुरू में बहुत जोर से घूमा, बाद में वो धीरे 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 कम घूमते गया, बहुत धीरे घूमते गया लास्ट में, ऐसा मेरे को फील हुआ। अभी आपका पेन कैसा है? पेन का रिलीफ हो गया सर। हाँ, ओके। सो दिस इज गुड साइड। पेन का जो हो रहा था 15 दिनों से ना, रूट चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यानी कि क्या हमने लामा फेरा सिखाते वक्त क्या बताया था? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, क्या मीनिंग है उसका? एंटी क्लॉकवाइज कब घूमता है कोई चीज? रिलीज हो रही है, जब रिलीज होती है, ओपन होती है, खुलती है, कोई चीज अपन ओपन होती है, हाँ खुलती है। ठीक है। तो इनका रूट चक्र ब्लॉक था, वो ओपन हुआ, बहुत जोर से घूमना, यानी कि काफी टाइम से कुछ चीज बंद थी, ओपन हुई और फिर नॉर्मल स्पीड पे आ गई, यानी कि रूट चक्र का ब्लॉकिंग जो था, इन वजह से इनको लोअर बॉडी में पेन था, ठीक है। तो इसलिए ये चीज हो रही होती है। तो ये आपको देखना है, केस स्टडीज इसी को बोलते हैं, ओके क्लियर। थैंक यू पूनम। ओके, अच्छा, आपका नाम क्या है? दुनियादारी न्यूज लिखा हुआ है वो। नहीं, उनका क्वेश्चन था बीच में, इसलिए पूछ रहा हूं मैं।
नाम क्या है आपका? लोकेंद्र। हाँ लोकेंद्र जी, ये है ना लामा फेरा का वर्कशॉप जो सिखाया था ना सबको, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस मतलब हीलिंग प्रैक्टिस सब एक दूसरे पे करते हैं, वो संडे को हम कर रहे हैं। तो ये सब होगी लास्ट। ओके लामा फेरा, ओके ओके कोई नहीं, आप नेक्स्ट टाइम हीलिंग रिसीव भी करो संडे को आकर के ना। और लामा फेरा का हम एक बैच सिखाएंगे, मतलब आपको सीखना भी है तो आप लोग इन लोगों की तरह सीख करके कर सकते हो फिर। तो नेक्स्ट वीक से हम चालू करेंगे ये वर्कशॉप ही। सिखाना, ठीक है सर। हाँ हाँ सर टाइम क्या रहेगा सर? टाइम तो 8 बजे का वोटिंग जो हुआ आप लोगों का, मैक्सिमम वोटिंग 8 बजे का था ना। डेट खाली मैं बताऊंगा, रात को 8 बजे रात को हाँ, रात को तो रात को ना, सुबह 8 बजे थोड़ा करेंगे। वही तो वोटिंग करा नहीं था ग्रुप में, वोटिंग तो था सबका, मैक्सिमम वोटिंग 8 बजे का था। अलग अलग स्लॉट दिए थे, रात को 8 बजे का था वोटिंग। ओके सबका हो गया, शेयरिंग काउंसलिंग कंप्लीट हो गया, सबको क्लियर है अभी? ओके तो सर एक और एक चीज बताना है, पूछना है। ये ध्यान लगाते बाद या क्लास करने के बाद विचार दूसरा विचार चला आता है एक दूसरे। हीलिंग करो, हीलिंग तो सबसे पहले करना पड़ेगा। देखो जितना भी चीज बोला हुआ है ना, अभी यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है नहीं, पहले ये करो कि जो सीखा है वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, फिर बात करते आगे ना। हीलिंग किया आपने? हीलिंग तो रिसीव किया था एक बार। नहीं, एक बार रिसीव करने से आपको सिखा दिया गया है, फिर करना पड़ेगा ना सब चीजें साथ में चालू ना। किट नहीं मंगाया सर, किट नहीं है। तो फिर अब किसकी गलती करेंगे? देखो तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स तो सबको है, दैट्स ओके, प्रॉब्लम्स हम सुनेंगे भी, पर पहले जो बोला गया है वो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मायने रखता है ना। काम नहीं करोगे फिर कैसे होगा कोई भी चीज। ऐसे मुद्रा करता हूँ डेली, हम्म। सुबह डेली मुद्रा मतलब 4 साढ़े 4 बजे कर लेता हूँ मैं। पूरा प्रोटोकॉल जो भी बताया है ना करना पड़ेगा। हीलिंग आप लोगों को चालू कर देना पड़ेगा, जो भी लामा फेरा सीखे हुए हैं। सेल्फ हीलिंग एटलीस्ट वीक में एक बार करना चालू कर दो, कुछ और इंटेंशन नहीं, सोल रियलाइजेशन रख करके, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ऐसे देख देख के ग्रो नहीं होगे, करना पड़ेगा। इसीलिए तो हर संडे हम रखते हैं कि प्रैक्टिस का मौका मिले सबको, अलग अलग लोगों का हीलिंग करो तो खुद में कॉन्फिडेंस आए, आपको ये पता चले कि आप भी कर सकते हो हीलिंग। क्योंकि जब सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोगों के अंदर कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ये सेशंस कर रहे हैं ना हम, कि यू कैन डू दैट, कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा भी केस आएगा आप लोग कर सकते हो, तो एक्टिव रह जाओ। नींद आ जाता है सर, पूरा बैठ के पूरा सो जाता हूँ। ये सर घर की हीलिंग भी एक डेडिकेशन रखना पड़ेगा पार्थ सारथी सरकार जी, पूरा। मतलब ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। नींद आ रहा है तो एकदम जाग जाओ, मुंह धो दो, बर्फ में पूरा मुंह घुसा दो, फिर पूरा ना उठ जाओ। नींद क्यों आता है? कोई भी चीज क्यों? मतलब अभी आपके पीछे चलो शेर पड़ा हो तो क्या करोगे? हाँ वो तो सही है। फुर्ती कहाँ से चार को वहाँ आएगी? से तो बात वो करेंगे। बर्निंग डिजायर ही नहीं है तो फिर जिंदगी में क्या होने वाला है? जब वो चीज आती है कि नहीं अब कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी प्राणी होगा जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, कॉकरोच भी होगा, उसको मारने के लिए भागोगे, वो जान बचाने के लिए भागेगा। तो उतनी बुद्धि सबके अंदर है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुद्धि क्यों जागरूक नहीं करते हम, कि मुझे जागना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ये नहीं होगा तब तक ये एक्सक्यूजेस होते रहने वाले हैं फिर ना। आप ये सोच लो कि आज आखिरी दिन है मेरा, कल मर जाने वाला हूँ। मैं ऐसे ही सोचता हूँ और सबको ऐसे ही बोलता हूँ, टुडे इज द लास्ट डे। कितना काम कर लेना है, सब कुछ कर लो, बस दैट्स इट, तभी हो पाएगा। वरना फिर एक्सक्यूजेस तो है ही दुनिया भर के। ऐसा सोच के क्यों बैठे होगे कल जिंदा रहने वाला हूं मैं, कल हूँ सर, ही नहीं, बस दैट्स इट, ये सोच के चलो तब हो पाएगा। ये नींद बींद आपसे डरेगी कि पार्थ सारथी सरकार आ रहा है आप बोलते हो ना नींद आ रही है, वो बोलेगी कि ये आ रहा है। सर जब भी बैठती हूँ, सुबह 10 बजे भी पूजा करते मंदिर में बैठ के ध्यान लगाता हूँ, तो मंत्र जप करता हूँ तो 10-15 मिनट बाद नींद आ जाता है। शाम को भी करता हूँ तब भी नींद आ जाता है। दोपहर मतलब में ये है कि करता हूँ आपको तब भी नींद आ जाता है। वो करना अच्छा नहीं लगता है फिर तो तभी नींद आ रहा है ना। बच्चे को पढ़ने भेजो तो वो सो जाता है ना, क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो जबरदस्ती कराते हो फिर आप। इसीलिए हीलिंग करो, हीलिंग में नींद नहीं आएगा। लावा फेरा की हीलिंग में भाई नींद आया किसी को? बताओ चलो, नींद आएगा ही नहीं। इसमें तो सोने वाली बात ही नहीं है, जाग के ऑपरेशन करना है। तो ये चालू कर दो ये चीज करना ना, देन थिंग्स विल हैपन। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस यस यस। सर आज की रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? हाँ वो रखते हैं ना हम, यूट्यूब पे पोस्ट होता है ये। आपका नाम क्या है? वर्ड्स ऑफ विजडम। अनुष्का सर। अनुष्का, ओके। सर मैं कैसे कनेक्ट हूँ फेमिनिन एनर्जी से? हाँ मेरा था ना फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट करना, तो कैसे डिस करने के लिए सबसे पहले तो देखो एक चीज मैं बता दूं कि हम अभी इस जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी जो भी कंडीशन है, कुछ ना कुछ तो हमने पास्ट में किया ही होगा, तभी प्रेजेंट ऐसा है हमारा। ओके, हमारे जो भी हम बात करते हैं कर्मों की, ये वो बातें, तो कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कुछ करके आए हैं।
तो उसके लिए 2 टूल्स है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो पहले तो अप्लाई करना चालू करो। हीलिंग भले ही करो, बट ये चीज हमारे खुद के लिए है। नंबर 1 है ग्रेटिट्यूड, कि हमें जो भी मिल रहा है सबसे पहले तो उसके लिए ग्रेटफुल रहे। कितने भी लोग ये है कि हाँ ठीक है, क्या है, फ्री में ही है ना, उसमें क्या है। तो ऐसा नहीं, ग्रेटिट्यूड यू हैव टू गिव, दैट इज वन थिंग। और दूसरा होता है फॉरगिवनेस, माफ कर दो, माफी मांग लो। ये 2 चीजें पहले तो आप अप्लाई करो, जितने भी फीमेल्स के साथ आपका वो हो रहा है, तब फिर हीलिंग स्टार्ट होगा उन चीजों का। अंदर से ही हम रिजिड हो जाते हैं ना कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो फिर वो चीजें हीलिंग आगे बढ़ ही नहीं पाती है। सब लोगों पे हीलिंग काम क्यों नहीं करती? क्योंकि वो अंदर से ही ब्लॉकिंग ही लेकर के आते हैं। तो जब तक खुद के अंदर से भी नहीं करोगे तब तक। 79 एनर्जी के साथ तो मैं बचपन से ही डिस्कनेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मदर का बिहेवियर भी पसंद नहीं था, बिकॉज वो मेरी दादी और बुआ के साथ मिसबिहेव करती थी, तो मुझे अपनी मदर का बिहेवियर पसंद नहीं था। हाँ, तो वो वही है, कर्म ही है ना, फिर पास्ट लाइफ से हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं ना कुछ चीजें। तो जरूरी नहीं है यही लाइफ में हमने करा हुआ हो कुछ। सो इट इज देयर। अब जब ये था ना कर्ण और कृष्ण का संवाद होता है, तो कर्ण कृष्ण को पूछते हैं कि भाई धर्म क्या है, एंड कृष्ण सेज कि जब भी आपको अपमान हो तो समझ लेना कि अधर्म किया है, कुछ गलत काम किया है तभी अपमान होगा ना, सही काम किया होगा तो अपमान नहीं होगा। और कर्ण पूछता है, क्योंकि उसको जन्म से ही लोगों ने इंसल्ट की ना, सूत पुत्र बोल के, तो कर्ण पूछता है कि जिसको जन्म से ही ऐसा मिला हो अपमान, तो उसका क्या? तो तब कृष्णा सेठ के पास्ट लाइफ में भी तो होते हैं ना कर्म, कुछ ना कुछ तो पीछे का करके आया होगा कुछ तो। इसीलिए ये जन्म में कर्म अच्छे करना चालू कर दो ना। तुम अगर लोअर उसमें हो तो ऐसा कर्म करो कि लोअर लोगों को उठाने का कर्म करो, तो तुम्हारा कर्म बढ़ेगा ना। खुद के ऊपर क्यों रह जाते हो ना, लोगों को और लोगों को ऊपर उठाने का कर्म करो फिर यहाँ पे। सो दिस इज ओनली थिंग, सबके अपने अपने होते हैं हिसाब किताब ना, उसको हील करना पड़ेगा हमको। लेकिन कर्म के बारे में बहुत दुख लगता है, पढ़ के मैं बहुत बार पढ़ती, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या? पढ़ते तो बहुत बुरा लगता ना। मृत्युंजय कादम्बरी पढ़ी तो बहुत दुख लगा था मुझे, वो कर्ण और कृष्ण के बारे में जो पढ़ा था। ये दुख का नहीं है, ये सब हमारे अभ्यास के लिए है। तब जरा सोचो कि लोग बोलते हैं कि भाई राम को इतना दुख मिला, सीता जी इतना दुख मिला, वो दुख ही नहीं, वो हमको सिखाने के लिए दुख भोग के गए कि भाई देखो एज अ ह्यूमन बीइंग दुख आएगा, तब तुम्हें क्या करना है, वो सीख देने के लिए ये सब चीजें बनी है, वो हमारे लिए बना के गए हैं। वो दुखी करने के लिए नहीं, बट मार्ग दिखाने के लिए है वो सब चीजें ना, कि ये होता है तब क्या करोगे, ये चीजें होती है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि उसमें क्या है, देखो भगवान भी तो दुखी हुए। अरे वो दुखी नहीं हुए, वो सिखाने के लिए दुखी हुए थे हमको, कि सब कुछ बैठे बिठाए नहीं है। भगवान राम थे, सबको पता था ना कि रावण की लंका कहाँ पे है, फिर भी क्यों हनुमान जी को खोजने के लिए? वो सिखाते हैं कि भाई काम करना पड़ेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं। समुद्र पे ब्रिज क्यों बनवाया? बता रहे हैं ना कि काम करना पड़ेगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं। बस दिस इज द मैसेज गॉड इज गिविंग टू एवरीवन, कि काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आए ही इसलिए हो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा ना। अब जरा सोचो, मैं ही काम करना भी बंद कर देता तो मेरे थ्रू कितने भी लोगों को जो हेल्प मिलने वाली है होगी। तो वैसे ही आप लोग भी तो हो ना, आपका भी, आपको क्या भविष्य पता, हो सकता है आपका भी भविष्य ऐसा हो कि आपके तरफ से कितने लोगों को हेल्प मिलने वाली हो। अब कर्म ही नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? बहानेबाजी से नहीं होगा कुछ। हम सब वैल्यूएबल है, ये समझ लो। खुद की वैल्यू कभी डाउन मत करो, खुद को वैल्यूएबल समझो पहले तो। आई एम ऑन द मिशन, सबका अलग अलग होता है, आपका भी कुछ ना कुछ मिशन है, वो समझ करके चलो। तो दुख होने का और इस सब चीजों में मत पड़ो। जो भी लोग टॉप लेवल पर है वो लोग ऐसे ही जी रहे हैं एक्चुअली ना, दे आर लिविंग ऑन द मिशन। छोटी छोटी चीजें और पर्सनल लेवल पर नहीं देखते वो लोग, अपना गोल और मिशन ही देखते हैं कि करना क्या है एग्जैक्टली, बस दैट्स इट। बीच में जो भी आए वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है, वही पे फोकस रखने की जरूरत होती है फिर आपको ना। क्लियर एवरीवन? सो अभी एक काम और करेंगे हम ना, संडे के जो सेशन है ना उसका भी एक वोटिंग में करा देता हूँ। कुछ मेंबर्स का ऐसा था कि 10 बजे का जगह पे कुछ और टाइम, तो संडे का अलग अलग टाइम का देखते हैं, वोटिंग आप लोग कर लेना। तो मे बी नेक्स्ट वीक से अगर 10 बजे का ही सबको कन्वीनियंट है तो 10 बजे रखेंगे, बाकी टाइम अगर होगा 11 या 12 बजे तक का तो ऐसा कुछ करेंगे। सो वोटिंग कर लेना आप लोग, ग्रुप में रखा जाएगा। ओके सर, ये हीलिंग क्लास और भी हो सकती है क्या बीच में, जैसे भी हम संडे को कर रहे हैं? लोग रेडी हो तो कर सकते हैं ना वो तो। अभी ये क्या होता है संडे को, कि जॉब वाले लोगों को दिक्कतें होती है, इसलिए फिर संडे को हुआ ना, ये हमने डिसाइड किया कि और नहीं कोई सर, दिन। तो है ही संडे के अलावा, मतलब वीक में शाम होने से पहले पहले हम लोगों को करना है तो हाँ, बिल्कुल आपको तो कभी भी करना है कर सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ, वो ना, तो आप कभी भी कोई कर सकते अगर सब लोग रेडी हो तो सर, मतलब डेली प्रैक्टिस में अगर ये आ जाए कुछ दिन के लिए, या एक दिन छोड़ के एक दिन। हो। नहीं, वो आप सेल्फ हीलिंग चालू कर दो ना, वो चीजों का तो सेल्फ हीलिंग यू कैन डू।
ओके सर। ओके, और सर घर को हीलिंग वीक में एक बार करनी, घर को हीलिंग मतलब अपने घर को अपन हीलिंग भी करते हैं, सिंबल डाल के। वो तो जब हीलिंग करोगे तभी करना है ना, हीलिंग करोगे तभी करना है उसको। तो हीलिंग करने से पहले ही रूम क्लियरिंग करना है, बाकी नहीं वो करना तो करते हैं। है। बस वही उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, हम्म, उतना ही चीजें करना है। वो एनर्जी क्लियरिंग का लामा फेरा का अलग प्रोसेस है, वो सब आगे के लेवल्स में आता है, वो इस तरीके से नहीं होता है, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है। ओके, सर, तो आपने- नेक्स्ट वीक हाँ, जी मेंटल क्लैरिटी के लिए जैसे क्या एक्स्ट्रा कमांड क्या देना होगा, मतलब मेंटल जैसे क्लियरिटी ही करना है कमांड में तो, बट खाली सिंबल्स मैंने बोला कि थर्ड आई पर दे दो, वैसे सभी सिंबल्स थर्ड आई पर आ ही जाते हैं वैसे। हाँ यस, ठीक है। और सर किसी को हम जैसे उसकी नींद में प्रॉब्लम है आजकल जनरली होती है, तो उसके लिए रूट चक्र हील करना है, रूट चक्र हील करना है, और नीज के ऊपर फिर सारे सिंबल्स भी दे सकते हो, जैसे हम खाली आमीन देते हैं ना, बट सारे सिंबल्स दे सकते हो फिर। जी सर सेल्फ की हीलिंग जब हम करेंगे तो अपनी फोटो रखनी है बीच में, और अपना मतलब कोई कपड़ा पहना हुआ, वो तो शायद ब्लैक मैजिक के केस पे था सर, ये मुझे नहीं, आप लोग है ना, देखो सब लोग क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, एक्चुअली वीडियो सारे आप लोग देखते नहीं हो, शॉर्टकट अपनाते हो यहाँ पर ना कि क्वेश्चन कर लो। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस जो रखे गए वो देखने होंगे, ऑरा की सीरीज है वो देखना पड़ेगा, चक्रा का वर्कशॉप भी दिया हुआ है, वो सब देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि फिर हर बार क्या हो जाएगा कि आप कंफ्यूज मोड पे ही रहोगे फिर एवरी टाइम। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद काउंसलिंग करना चालू करो, अभी आपके तरफ से आंसरिंग आना चाहिए, तो वो सब मटेरियल देखना पड़ेगा आप सब लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट वीक अभी आपका थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए, जो लोग भी हीलिंग कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो उससे थोड़ा सा आगे होने चाहिए आप लोग ना, तो वीडियो सारे देख लो पहले। ओके, क्लियरिटी तभी आएगी, एनर्जीज को समझना बहुत जरूरी है हीलिंग में, तो उसके लिए वो सब देख लो आप लोग। सर एक क्वेरी और थी कि जैसे किसी का ब्लैक मैजिक रिमूवल है और हमारा वो बंदा का कपड़ा वगैरह हमें नहीं मिल सकता, सिर्फ फोटो है, कोई कराने आते तो से कर दो ना, कोई कराने आता है तो देखो, एक तो कौन आ रहा है, किसी का भी हीलिंग ऐसा चालू नहीं कर देना है, वो देखना है कि भाई किस इंटेंशन से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब देख करके। तो हीलिंग इज नॉट अलाउड फॉर एवरीवन, ठीक है, कि अच्छे इंटेंशन से करना है, बुरे इंटेंशन से कोई करने आ जाए तो भी हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, एथिकल प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करने ही है। तो हमेशा ये देखो कि आ कौन रहा है हीलिंग करने के लिए। सर कभी ब्लैक कभी मैजिक के लिए जैसे उसके पेरेंट्स आए तो घर वाला बोला कि लाइक इसको जो है हील करना है, पर अभी वो उनके कंट्रोल से बाहर है, मान के चलिए नहीं, पर ऐसे केस में नहीं करेंगे। अब देखो, बच्चा अगर छोटा है सपोज 2-3 साल का और बीमार है, तो बीमारी का हीलिंग हम करेंगे, पर कोई ऐसा बोल रहा है कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मानता नहीं है, ऐसी हीलिंग करो ही मत, क्योंकि वो कर्म के लेवल पर है, कोई कंट्रोल में नहीं है। तो आपने ऐसा क्या किया कि कंट्रोल में नहीं है, हमारे पास क्यों आ रहे हो? हम कोई तांत्रिक थोड़े है, काला काम थोड़ा कर रहे हैं हम कि इसको ठीक कर दे उसको ठीक कर दे। हीलिंग का पर्पज अच्छा काम करने के लिए है, बीमार व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए, किसी को कहीं पे काम कर रहा है पैसे नहीं आ रहे तो उसको हील करने के लिए, किसी के जेन्युइनली हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बिगड़े हुए हैं, तो जेन्युइन केसेस हो कि जहां पर कुछ बिगड़ा हुआ है, वैसी चीजों का ही हीलिंग करना है। कोई किसी को गलत इंटेंशन से कि ये ठीक नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो कंट्रोल, तो भाई यहाँ पर हमारे पास मत आओ, तो ये मैं अलाउ नहीं करता हूँ। आप लोग करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे केसेस हैंडल, ठीक है, ऐसे सब केसेस में नहीं पड़ना है हमें। प्योरिटी, एथिक्स, ये सब चीजें फर्स्ट प्रायोरिटी है। हीलिंग इज ओनली फॉर गुड थिंग्स, नॉट फॉर कंट्रोलिंग एनीवन, दैट्स इट। ब्लैक मैजिक का हम रिमूवल प्रोसेस सिखा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करने का नहीं सिखा रहे हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल इज एथिकल, कि कोई परेशान हो रहा है, इसके ऊपर किसी ने गलत कर दिया, तो वो धर्म का काम है। तो ये हमेशा याद रखो कि कर क्या रहे हो, उस हिसाब से ही करना है हमें। जी सर, उसी लेवल पे मैंने पूछा, अगर रिमूवल के लिए जैसे कोई आता है और हमारे पास सिर्फ फोटो है, तो क्या हम फोटो से कर सकते हैं या फोटो से कर सकते हो ना, फोटो से कर सकते हो, दैट्स इट, फोटो भी चलेगा। जी सर। अफर्मेशन क्या बोलना, ओनली रिमूवल ऐसे बोलना? वो तो केस वाइज अलग अलग हो जाएगा ना, वो तो क्या है चीजें, वही तो आपको सीखना है फिर। ओके, ओके, क्लियर एवरीवन? सो सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।